हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक रिव्यू फाइल को। आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में बुक रिव्यू करना होता है 2 बुक का। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो बुक रिव्यू शेयर कर रही हूँ उस बुक का नाम है व्यक्तित्व का विकास और इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो किस तरीके से ये फाइल बनाई जाएगी और कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं बुक रिव्यू करते समय, वो सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे आपका कॉलेज का लोगो, एमएड, उसके बाद सेशन, इसके बाद आपका रहेगा सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और सबमिटेड बाय में आपका नेम और रोल नंबर, इसके अलावा आपका सेमेस्टर। नेक्स्ट, इसके नीचे सबसे नीचे साइड में आपको कॉलेज का नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है। इसके बाद आप सेकंड पेज में लिखेंगे इंडेक्स और इंडेक्स में आप दोनों बुक का लिखेंगे, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो मैं यहाँ पे जो बुक का रिव्यू आपको दे रही हूँ वो है व्यक्तित्व का विकास। तो बुक का नाम लिखेंगे व्यक्तित्व का विकास। इसके बाद बुक का कवर, इसके अंदर जब हम रिव्यू करेंगे तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देंगे, फिजिकल इन्फॉर्मेशन देंगे, इंटरनल इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके बाद निष्कर्ष और मूल्यांकन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन पॉइंट्स के थ्रू इस फाइल को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। ये बुक कवर है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल के लगाएंगे। इसके बाद हम एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पे हम लिखेंगे पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम है व्यक्तित्व का विकास, लेखक का नाम स्वामी विवेकानंद, प्रकाशन रामकृष्ण मठ नागपुर, वर्ष है 2001 और पुस्तक का जो मूल्य है वो है 15 रुपये। इसका जो ISBN नंबर है वो है 97881928144148। तो ये आपको ISBN नंबर भी लिखना है। इसके बाद हम फिजिकल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और इसमें पहली हेडिंग रहेगी आपका पुस्तक का आकार। पुस्तक का आकार कैसा है तो आप बताएंगे। पुस्तक का आकार जो है इस बुक का वो बहुत छोटा है, बहुत पतली बुक है ये, मुद्रण स्वच्छ और सुंदर है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पुस्तक की माप, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी मोटाई चौड़ाई कैसी है वो लिखेंगे। फॉन्ट का आकार कैसा है तो फॉन्ट का आकार भी समान है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके बाद आप लिखेंगे बाइंडिंग। तो इस पुस्तक की जो बाइंडिंग है वो मजबूत है और पन्ने अच्छे ढंग से चिपकाए हुए हैं। कागज़ की गुणवत्ता क्या है तो कागज़ की गुणवत्ता ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है, नॉर्मल पेजेस इसमें लगे हुए हैं। पृष्ठों की संख्या तो यहाँ पे टोटल पृष्ठ 57 है। इसके बाद आप लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ भूमिका लिखेंगे कि ये बुक किस बारे में दी हुई है, तो ये भूमिका आप लिखेंगे। इसके बाद आपका रहेगा विषय वस्तु की सारणी। तो विषय वस्तु की सारणी में क्या क्या है तो इसमें 9 भाग हैं, जिसमें विवेकानंद जी ने दर्शन से संबंधित घटनाओं एवं व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास तथा प्रभाव का वर्णन किया है। विवेकानंद जी द्वारा वर्णित कथनों और संदेशों को पुस्तक में प्रमुखता के स्थान दिया गया है और उन्हीं का वर्णन इस बुक में हम देखेंगे। तो पॉइंट है व्यक्तित्व का ही महत्व है, व्यक्तित्व विकास के नियम, व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर, मानव की दिव्यता, जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, चरित्र के बदलाव कैसे लाएं, अपने विचारों का प्रभाव, अपने नकारात्मक भावनाओं को संयमित करो, पहले स्वयं को बदलो, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो, कर्म कैसे करें, इस संसार की भलाई, स्वामी के समान कर्म करो, निस्वार्थता ही सफलता लाएगी, प्रेम ही लाभकारी है, दुर्बलता ही मृत्यु है, साहसी बनो, वीरता, अपने आप का विश्वास, अनुकरण बुरा है, नैतिकता क्या है, आदर्श को पकड़े रहो, एकाग्रता की शक्ति, समत्व भावना का विकास करो, मुक्त बनो और बढ़े चलो। तो ये इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारे पॉइंट उस बुक में दिए हैं, उन्हीं को इसमें हम लिखेंगे। तो इस बुक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इस बुक में बताया गया है कि चरित्र कैसा हो, प्रेम ही लाभकारी है, इसके अलावा साहसी बनो, वीरता होनी चाहिए, नैतिकता क्या है, आदर्श को कैसे हम बनाए रखें। तो ये सब पॉइंट्स इस बुक में दिए गए हुए हैं। तो पहला यहाँ पे चरित्र क्या है,
तो स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र के बारे में क्या कहा है? स्वामी जी की ओजस्वी वाणी युवाओं के मन की शक्तियों को जगाने के लिए अंतर्निहित आत्मविश्वास और साहस का अवलंबन कर अपने जीवन की समस्याओं का सामना कर सके। तो चरित्र में ये है। स्वामी जी का शिक्षा दर्शन क्या है? तो यहाँ पे शिक्षा दर्शन बताया गया है। इन्होंने बताया है कि कार्य किसको करना है? कार्य आपको ही करना है। तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों की ढेरों ने देशों का नाश कर दिया है। स्वामी जी ने शिक्षा द्वारा लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो। शिक्षा ऐसी हो जो बालक का चरित्र का निर्माण करे, मानसिक बौद्धिक विकास करे। इसके अलावा बालक और बालिका दोनों को समान शिक्षा दी जाए, आचरण और संस्कारों को भी दिया जाए। जो शिक्षा है वो घर से शुरू हो और छात्र से संबंधित अधिक से अधिक जो शिक्षक है वो हो। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रसार हो और आर्थिक प्रगति और तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था हो। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। तो ये इनका शिक्षा दर्शन था। उसके बाद इस पुस्तक की थीम क्या है? तो ये जो पुस्तक है वो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। तो व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और कैसे व्यक्तित्व को बनाएं, चरित्र कैसे बनाएं, इससे संबंधित ये पुस्तक है। फिर इसके बाद अपने मन को समझाने की आवश्यकता, ये सब हेडिंग्स उसमें दी हुई हैं, उसी को आपको लिखना है। मन की 4 तरह की क्रियाएं। इसी तरह स्मृति क्या है? सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति, निश्चित करना और निर्णय लेना, अहम का बोध। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मन के विषय में और भी। चरित्र क्या है? कौन शरीर मन तंत्र को क्रियाशील बनाता है? स्वामी विवेकानंद का केंद्रीय संदेश क्या है? उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा क्या बताने की कोशिश की है? व्यक्तित्व का सार है इच्छा शक्ति को सबल बनाना। तो कैसे सबल बनाएंगे, इस बारे में बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद आपका रहेगा व्यक्तित्व विकास के आवश्यक गुण। तो जो गुण बताए गए हैं स्वामी विवेकानंद जी की इस पुस्तक में, वो है कि अपने आप में विश्वास करो, सकारात्मक विचार अपनाओ, असफलताओं तथा भूलों के प्रति दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, त्याग और सेवा। तो इन सारे गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के विकास हो सकता है। तो व्यक्तित्व का अगर विकास करना हो तो सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। अगर कोई भूल कर रहे हैं तो उस भूल के बारे में भी सोचना और खुद आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, त्याग और सेवा की भावना हो तो एक अच्छे चरित्र का विकास होता है। इसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में इस पुस्तक में जो भी बातें कही गई उसका क्या निष्कर्ष है? तो स्वामी जी द्वारा कही गई विवेकानंद साहित्य में संकलित जो भी युवाओं को श्रेष्ठ नैतिक जीवन यापन की प्रेरणा प्रदान करके लिए। इसके बाद आपका रहेगा मूल्यांकन। इस बुक को जब आपने देखा तो मूल्यांकन कैसे इवैल्यूएट कर पाए? तो स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक व्यक्तित्व का विकास, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु मार्गदर्शन किया है तथा व्यक्तित्व के विकास का महत्व को दर्शाया है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक में व्यक्तित्व के विकास के बारे में होने वाले परिवर्तन को व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से अपना सकता है और उनको कैसे कार्य कर सकता है, चरित्र का निर्माण कैसे कर सकता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है, इस बारे में दिया गया है। पुस्तक की समीक्षा के लिए चुनी गई व्यक्तित्व का विकास में सर्वव्यापी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को पढ़कर जीवन में अपनाने की उत्सुकता उत्पन्न हुई और पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान साबित हुई। उम्मीद करते हैं यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत ही अच्छी ये बुक है, इसको सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये था बुक रिव्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये फाइल बनेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।